हेलो भाई, मैं अंकित। क्या आप भी भाई बाइक पे घूमना चाहते हो लेकिन कम पैसे में? तो इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि बहुत लोग मेरे पे कमेंट करते हैं कि अंकित भाई कोई बेस्ट माइलेज वाली बाइक सजेशन कर दो, बेस्ट माइलेज वाली बाइक सजेशन कर दो। तो मैं सबका रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हाँ, मैंने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। अभी के डेट में अगर आप 125 सेगमेंट में भाई कोई भी गाड़ी लेने निकलते हो तो आपके नज़र में दो गाड़ियाँ जरूर होती हैं। एक तो होंडा की SP 125 और एक है आपकी बजाज की फ्रीडम 125 है। देखो, फ्रीडम CNG बाइक है लेकिन वो पेट्रोल पे भी चलती है भाई। तो दोनों का प्राइसिंग ठीक ठाक है। जैसे अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो SP का तो 1,21,000 1,20,000 रुपये के लपेट में पड़ता है। वहीं फ्रीडम का टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो 1,28,000 रुपये का पड़ता है। तो 7 से 8 हज़ार रुपये दे के ज़्यादा हमें CNG बाइक लेना चाहिए या फिर उस पैसा बचा के ये SP ले लेना चाहिए। आज उसी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। बाकी हाँ, देखो, यहाँ पे लुक और डिज़ाइन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे मेनली भाई आपका पैसा किस गाड़ी में ज़्यादा बचेगा उसी पे फोकस किया जाएगा। समझ रहे हो ना ये किस टॉपिक पे वीडियो है? तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मजा किरकिरा हो जाएगा, इसीलिए नर्म निवेदन है, वीडियो को एंड तक देख के जाना। अभी देखो, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ कंपेयर करके दिखलाऊंगा। पावर, टॉर्क, माइलेज, कर्वेट, हर एक चीज़ है। तो बने रहो बस वीडियो में। हमेशा की तरह सबसे पहले वेरिएंट और कलर वगैरह कंपेयर कर लेते हैं। तो आपको भाई फ्रीडम में 3 वेरिएंट मिलते हैं अभी के डेट में, और कलर आपको भतेरो मिल जाता है। मतलब अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो कह सकते हो 5-6 कलर मिल ही जाता है फ्रीडम में। बाकी रहा बात SP का, तो यहाँ पे भाई आपको मोटा मोटी 2 वेरिएंट मिलता है, ड्रम और डिस। यहाँ पे कलर आपको 5 मिलते हैं। तो वेरिएंट और कलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, ये चीज़ देख लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी हाँ, प्राइसिंग में आपको बता ही दिया। बेस वेरिएंट अगर आप दोनों गाड़ियों को कंसिडर करते हो तो आपको फ्रीडम का बेस वेरिएंट मोटा मोटी, एक सेकंड में बताता हूँ आपको। फ्रीडम भाई बेस वेरिएंट में ही वैल्यू फॉर मनी है, 1,06,000 रुपये के लपेट में पड़ता है, जहाँ पे ड्रम मिलता है। और वहीं SP का अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो मोटा मोटी आपको 1,07,000-8,000 रुपये का पड़ेगा। हालांकि बेस वेरिएंट कोई लेगा नहीं भाई, सबको को आज के डेट में LED हेडलाइट चाहिए, प्लस में आपको डिस्क ब्रेक चाहिए। हालांकि SP में बेस वेरिएंट में भी आपको LED हेडलाइट मिल जाता है, लेकिन आपकी फ्रीडम में LED नहीं मिलता, हैलोजन मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना। बाकी हाँ, अब थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का लुक और डिज़ाइन। देखो, लुक और डिज़ाइन में कोई मैच है ही नहीं भाई। फ्रीडम बिल्कुल ही अलग सेगमेंट की गाड़ी है, SP बिल्कुल ही अलग सेगमेंट की गाड़ी है। हालांकि दोनों है कम्यूटर गाड़ी ही, लेकिन लुक और डिज़ाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ्रीडम थोड़ा रेट्रो वाला फील देती है, मतलब थोड़ा अजीब सी लगती है भाई देखने में, सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन SP जो है ना, वो मस्कुलर, माचो, थोड़ी स्पोर्टियर ऐसी टाइप की है। हालांकि दोनों का सीटिंग पोजीशन सेम ही है भाई। आपको अपराइट ही हैंडल बार मिलता है, मतलब पैर वगैरह आपका सीधा ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी भाई लुक और डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये चीज़ देख लेना। दोनों गाड़ियाँ बल्कि है, ऐसा नहीं है कि आपको बल्कि फील नहीं होगा। तो देख लेना, ये सब्जेक्टिव पार्ट है। बाकी मेरे को चूज करना होगा तो भाई लुक और डिजाइन में मैं किसको चूज करूँगा? SP भी ठीक है, फ्रीडम भी ठीक है भाई, ख़राब नहीं है, लंबा सीट है उसका। बाकी हाँ, अब थोड़ा मेन बात कर लेते हैं, इंजन की बात कर लेते हैं भाई, कि इंजन में कितना मतलब सिमिलरिटी है और कितना डिफरेंस है। तो फ्रीडम में आपको भाई इंजन जो मिलता है वो है 125 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जबकि SP में आपको 124 सीसी का इंजन मिलता है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। दोनों गाड़ियों के सीसी में मात्र 1 सीसी का डिफरेंस है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी दोनों में फ्यूल इंजेक्टेड, दोनों में 2 वाल्व, दोनों में किक और सेल्फ दोनों मिल जाता है, और दोनों में 5 के गियर का सेटअप दिया गया है। एक गियर आगे लगेगा जो 4 बचेगा वो पीछे के साइड लग जाएगा। तो ये चीज़ देख लेना। बाकी हाँ, रहा बात मेन पावर वगैरह का, तो फ्रीडम का इंजन 9.3 bhp का पावर निकालता है 8,000 RPM पे, जबकि टॉर्क निकालता है 9.7 Nm का 6,000 RPM पे। जबकि SP का इंजन 10.72 bhp का पावर और 10.9 Nm का टॉर्क निकालता है। पावर ठीक है भाई, SP में बढ़िया है, लेकिन फ्रीडम में बहुत कम है भाई अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर आपको मज़ा चाहिए ना भाई तो फिर SP ठीक है। हालांकि फ्रीडम भी चलने के लिए है भाई, ऐसा नहीं है कि आपको अंडर पावर फील होगा, ये भी मस्त भागती है। 9.3 bhp पावर ख़राब नहीं होता भाई, लेकिन एक थोड़ा ज़्यादा पावरफुल, एक थोड़ा कम पावरफुल है, तो ये चीज़ देख लेना। बाकी हाँ, दोनों गाड़ियों का टॉप स्पीड बढ़िया है भाई, 100+ आपको टॉप स्पीड मिल जाता है, भगाने के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी गियर मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा आपको भाई पेट्रोल सिस्टम और CNG सिस्टम बता ही दिया। फ्रीडम में पेट्रोल CNG दोनों हैं और SP में ओनली पेट्रोल है। बाकी गियर पैटर्न मैंने बता ही दिया। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में एयर कूल्ड सिस्टम, स्पार्क प्लग दोनों में सिंगल ही मिलता है, और फ्रीडम में 12 वोल्ट 4 एम्पियर का बैटरी मिलता है शायद से। SP में आपको 12 वोल्ट 5 एम्पियर का मिलता है। ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा करा, 1 एम्पियर बढ़ा दिया इस बार। बाकी दोनों गाड़ियों में BS6 फेज 2 OBD2B इंजन मिलता है, तो ये चीज़ बढ़िया है भाई। बाकी यहाँ रहा बात मेन माइलेज वगैरह या फिर कितना पैसा खर्च होगा कौन सी गाड़ी चलाने में, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो देखो, जो फ्रीडम है ना भाई, वो 80 रुपये में 100 किलोमीटर चल जाती है, ऐसा बजाज वालों का कहना है।
तो अगर कैलकुलेट करा जाए तो 80 किलोमीटर में 100 किलोमीटर मान लो नहीं चलेगा, मान लो 90 ही किलोमीटर रखते हैं, 90 तो चल जाना चाहिए। तो आपका भाई मोटा मोटी कितना भाई 1 रुपये भी खर्च नहीं हो रहा है यार 1 किलोमीटर चलने में, बहुत कम ही खर्च हो रहा है। लेकिन एसपी अगर आप लेते हो तो आपका मोटा मोटी भाई नहीं के जगह पे 1.5 रुपये खर्च होगा। तो 8 आना का बचत आप फ्लैट कर लोगे। हालांकि 8 आना नहीं, 70 पैसे 80 पैसे कह सकते हो, क्योंकि फ्रीडम में 80 पैसे खर्च होगा 1 किलोमीटर चलने में, 80-90 पैसे। लेकिन अगर आप वहीं एसपी लेते हो तो 1.5 रुपये आपका खर्च होगा, 1.5 रुपये 1 रुपये 60 पैसे, जैसे चलाओगे वैसा आपका खर्च होगा। तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी हाँ, वहीं अगर आप स्कूटी लेते हो तो स्कूटी में तो बहुत ही खर्चा होता है। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, फ्रीडम भाई 1 किलो सीएनजी पे 80 किलोमीटर चलती है और पेट्रोल पे चलेगी 60-65 किलोमीटर, जबकि एसपी भाई पेट्रोल पे ही चलती है बस। यहाँ पे आपको मोटा मोटी 65 से 70 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है 1 लीटर पेट्रोल में। वो चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आप भगा के चलाओगे तो 55-60 का ही मिलेगा। बाकी रहा बात दोनों गाड़ियों को ब्रेकिंग वगैरह का, तो दोनों गाड़ी में आपको सीबीएस का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब पीछे वाला ब्रेक लोगे तो आप आगे वाला भी अप्लाई होता है थोड़ा बड़ा। एबीएस पेबीएस नहीं मिलता किसी गाड़ी में। आपको फ्रीडम के फ्रंट में 240 एम का डिस्क ब्रेक और रियर में 130 एम का ड्रम मिलता है। वहीं सेम सेटअप एसपी में मिलता है, 240 एम का डिस्क ब्रेक फ्रंट में, 130 एम का ड्रम ब्रेक ऑप्शन में और रियर में 130 एम का ड्रम ब्रेक। वहीं फ्रीडम में भी 140 एम का, 140 बोल रहा हूँ, 130 एम का फ्रंट में ड्रम मिल जाता है, जो चाहो आप ले सकते हो। बाकी दोनों गाड़ियों में एलॉय मिलता है, रिम फिम नहीं मिलता। टायर की बात करते हो, पहले व्हील की साइज की बात कर लेते हैं। 17 इंच का मिलता है फ्रीडम में आगे वाला, पीछे वाला 16 इंच का मिलता है, जबकि एसपी में भाई 18 इंच का व्हील दिया गया आगे और पीछे। फ्रीडम भाई आपको 90 सेक्शन का टायर ऑफर करती है फ्रंट में और रियर में 120 सेक्शन का ऑफर करती है, जबकि एसपी भाई 80 सेक्शन का फ्रंट में ऑफर करती है और रियर में 100 सेक्शन का ऑफर करती है। तो ठीक है टायर भाई, लेकिन हाँ फ्रीडम का ज़्यादा मोटा टायर, आपको स्टेबिलिटी बढ़िया मिलेगा। लेकिन 16 इंच का है भाई, छोटा लगता है देखने में। हालांकि मैंने चलाया था भाई, पता नहीं चलता कि 17 इंच है कि 18 इंच है कि 19 इंच है, पता नहीं चलता। बाकी दोनों में ट्यूबलेस टायर दे रखे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। बाकी रहा बात सस्पेंशन वगैरह का, तो फ्रीडम के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक और रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। वहीं एसपी के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप मिलता है। दोनों का सस्पेंशन अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन हाँ बेस्ट मैं फ्रीडम के सस्पेंशन को बोलूँगा, क्योंकि मोनोशॉक भाई हाइड्रोलिक टाइप से मच बेटर होता है, स्टेबिलिटी के मामले में भी और कंफर्ट के मामले में भी। तो ये चीज़ है। बाकी दोनों गाड़ी में फ्रंट भाई सस्पेंशन ठीक ठाक है, लेकिन हाँ फ्रीडम में फ्रंट में जो सस्पेंशन दिया गया है उसको कवर कर दिया गया है, उससे उसका भाई लाइफ बढ़ गया है, मतलब लाइफ बढ़ जाता है। लेकिन एसपी में भाई कवर फवर नहीं है, तो धूल धक्कड़ पड़ेगा तो खराब होने का थोड़ा सा चांस रहता है। बाकी चेसिस की बात करते हो तो फ्रीडम में ट्रेलिस फ्रेम यूज किया गया है, जबकि एसपी में डायमंड फ्रेम यूज किया गया। दोनों का मजबूत चेसिस है, लेकिन ज़्यादा मजबूत फ्रीडम का इस बार दिया गया है, क्योंकि भाई यहाँ पे सीएनजी टैंक बीच में दिया गया ना, इसीलिए मजबूत वाला चेसिस इन्होंने यूज करा है। बाकी एसपी डायमंड फ्रेम के साथ आती है, ये भी भाई अच्छा चेसिस होता है। बाकी रहा डायमेंशन का, तो फ्रीडम भाई 149 किलो की है, पावर भी कम है और इतना वजन भी है भाई, लेकिन एसपी 117 किलो की और पावर भी ज़्यादा है। तो सोच लो भाई कौन सी गाड़ी आगे निकलेगी। बाकी हाँ सीट हाइट आपको मिलता है फ्रीडम में 825 mm का, यही मेरे को अच्छा नहीं लगता। नाटे लोग आराम से नहीं चला सकते भाई, कम से कम आपको 5'2", 5'3" होना पड़ेगा। 5 फीट के बंदे को चलाने में दिक्कत होगा। बाकी हाँ एसपी को भाई 5 फीट का भी बंदा आराम से चला लेता है, क्योंकि 790 mm ओनली हाइट है, तो काफ़ी शानदार हाइट दे रखा है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है फ्रीडम में 170 mm का, जबकि एसपी में मिलता है 160 mm का, तो 10 mm ज़्यादा ही दे रखा है फ्रीडम, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हो, उतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ 180 mm दोनों में होना चाहिए था। बाकी आपको लंबाई चौड़ाई फ्रीडम का कितना मिलता है मेरे को आइडिया नहीं है, दिख ही नहीं रहा भाई। बाकी हाँ एसपी का आपको लंबाई मिलता है 2027 mm, विड्थ मिलता है 785 mm, हाइट मिलता है 1091 mm। लेकिन हाँ व्हील बेस मैं आपको जरूर बताऊंगा, फ्रीडम का व्हील बेस है 1340 mm का, लंबी गाड़ी है भाई, स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है, सामान भी कैरी कर सकते हो, इवन 4 जने को बैठा भी सकते हो। एसपी भाई 1285 mm व्हील बेस के साथ ही आती है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब स्पेस मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम मिलता है फ्रीडम के मुकाबले। हालांकि एसपी का भी सीट भाई काफ़ी लंबा चौड़ा है और फ्रीडम का तो है ही भाई। और रहा बात पेट्रोल टैंक वगैरह कैपेसिटी का, तो आपको एसपी में 11 लीटर का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिलता है, जबकि फ्रीडम में 2 लीटर का पेट्रोल मिल जाता है, मतलब पेट्रोल भरवाने के लिए, और 2 किलो सीएनजी भरवाने के लिए मिल जाता है। तो ये हो गया आपका पेट्रोल टैंक कैपेसिटी या फिर सीएनजी टैंक कैपेसिटी का। बाकी हाँ वारंटी वगैरह की बात करते हो, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की, तो 5 साल 70,000 या फिर 5 साल 75,000 किलोमीटर का आपको वारंटी मिलता है फ्रीडम में, जबकि एसपी में आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर का ही मिलता है। हालांकि स्टैंड करा के आप 5 साल का करा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं होंडा वाले। बाकी फ्री सर्विस आपको दोनों गाड़ियों में 3-3 देखने को मिल जाता है। तो ये तो कहानी हो गया ऊपरवारी भाई। अभी थोड़ा अंदरूनी बात कर लेते हैं, जैसे किस गाड़ी में क्या फीचर्स वगैरह दिया गया है। अब डिटेल में तो डायमेंशन वगैरह कंपेयर करके बता ही दिया। तो देखो आपको
दोनों गाड़ियों में एलईडी हेडलाइट का ऑप्शन मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। फ्रीडम में भी टेल लाइट एलईडी दिया गया और एसपी में भी टेल लाइट एलईडी ही दिया गया है, लेकिन इंडिकेटर आपको दोनों गाड़ी में हैलोजन मिलता है। और दोनों गाड़ियों का इंडिकेटर जो है ना वो फ्लेक्सिबल नहीं है भाई, आपको नॉन फ्लेक्सिबल मिलता है, थोड़ा सा भी टच टूच होगा टूट फट जाएगा, तो ये चीज़ देख लेना। बाकी हम मीटर कंसोल का बात रहा तो फ्रीडम में भी आपको 2 मीटर कंसोल का ऑप्शन मिलता है। बेस वेरिएंट लोगे तो छोटा सा मीटर कंसोल मिलेगा एकदम, जिसमें आपको नॉर्मल फीचर्स मिलता है, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह सब चीज़ मिल जाता है। लेकिन एसपी की बात करते हो तो यहाँ पे भी 2 मीटर कंसोल दिया गया। बेस वेरिएंट लोगे तो नॉर्मल सा मीटर कंसोल मिलेगा, जिसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, लेकिन गियर पोजिशन सब चीज़ मिल जाता है। लेकिन टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो वहाँ पे आपको टीएफटी मिलता है, भर भर के फीचर्स मिल जाएगा, भर भर के। तो मीटर कंसोल भाई एसपी का ज़्यादा बढ़िया है फ्रीडम के मुकाबले अगर आप देखो तो, क्योंकि भाई टीएफटी मीटर कंसोल ज़्यादा प्रीमियम लगता है देखने में। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो एसपी का फायदेमंद टॉप एंड वेरिएंट है। बाकी इसके अलावा आपको साइलेंट स्टार्टर दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। गाड़ी स्टार्ट करोगे बिल्कुल गाड़ी साइलेंटली स्टार्ट होगी, सेल्फ फ्यूल का झंझट नहीं है। बाकी इंजन किल स्विच आपको एसपी में नहीं मिलता और फ्रीडम में भी नहीं मिलता भाई। आपको ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम मिल जाता है, मतलब गाड़ी रोकोगे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके अलावा यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। लेडीज के लिए फुटरेस्ट सारी गार्ड वगैरह मिल जाता है। कैटलिटिक कन्वर्टर पे आपको एसपी में गार्ड नहीं मिलता, जबकि आपको इसमें मिल जाता है फ्रीडम में। इसके अलावा आपको हजार्ड का बटन वगैरह किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता। फ्रीडम में एक प्रीमियम बटन दिया गया है, उसको दबाओगे तो गाड़ी सीएनजी से पेट्रोल में हो जाएगी, पेट्रोल से सीएनजी में हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ एसपी में नहीं दिया गया। एसपी में आपको भाई बहुत ही मज़ेदार वाला बटन मिलता है, मतलब अगर आप देखोगे ना लेफ्ट हैंडल बार वाले पे काफ़ी बढ़िया अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है। उसको भाई क्लिक वगैरह करके आप मीटर कंसोल को ऑपरेट वगैरह कर सकते हो। बाकी यूएसबी का जो मैंने आपको झमेला बताया ना, फ्रीडम में आपको टाइप सी नहीं मिलता, यूएसबी मिलता है, जबकि एसपी में टाइप सी मिलता है। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, दोनों गाड़ी में आपको भाई सिंगल ग्रैब रेल मिल जाता है। इसके अलावा रियर हैगर आपको फ्रीडम में मिल जाता है, लेकिन एसपी फेसपी में नहीं दिया गया है। तो यही कुछ मेरे नज़र में भाई डिफरेंस है फीचर्स में। हालांकि फ्रीडम का बेस वेरिएंट लोगे तो वहाँ पे हैलोजन लाइट मिलता है, तो ये चीज़ का आप ध्यान देना। बाकी रहा बात मेंटेनेंस रीसेल वैल्यू आफ्टर सेल सर्विस का, तो देखो मेंटेनेंस नो डाउट एसपी का बहुत ही सस्ता है भाई, फ्रीडम का थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है, क्योंकि आपको 1-2 साल बाद जाके अपना टैंक वगैरह भी चेक करवाना पड़ेगा। तो ये आपके सर्विस सेंटर पे भी डिपेंड करता है। तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग, एक बार जाके सर्विस सेंटर वगैरह में पता कर लेना अपने से कि सर्विस वगैरह का क्या कॉस्ट है फ्रीडम का। मेरे को पता है जहाँ तक भाई 600-700 रुपये का बस मोबिल आता है उसका, लेकिन एसपी का 300-350 का ही मोबिल आ जाता है, तो थोड़ा सा महंगी है भाई। बाकी हाँ, अगर आप पार्ट्स वगैरह की बात करते हो तो एसपी का ज़्यादा पार्ट्स जल्दी मिलेगा फ्रीडम के मुकाबले। हालांकि फ्रीडम का भी मिल जाएगा, लेकिन सर्विस सेंटर में ही मिलेगा, लेकिन एसपी का आप बाहर भी लगवा सकते हो कोई भी पार्ट्स, क्योंकि इतना बिकती है तो इसीलिए हर सर्विस सेंटर वाले या फिर हर छोटे मैकेनिक रखते हैं भाई। बाकी रिसेल वैल्यू एसपी का मच बेटर है, फ्रीडम का रिसेल नहीं है भाई। खरीद लोगे बेचने जाओगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, सोचेगा ना कि इसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तभी ये बेच रहा है। तो ये थोड़ा सा झकझक वाला चीज़ है। बाकी आफ्टर से सर्विस दोनों गाड़ियों का बढ़िया है भाई, हर जगह आपको सर्विस सेंटर वगैरह देखने को मिल जाएगा। बाकी प्राइसिंग के डिफरेंस की बात करें तो मैंने बता ही दिया भाई कि फ्रीडम 1,28,908 रुपये, मतलब 1,30,000 रुपये के लपेट में पड़ी जाती है, और एसपी भाई 1,19,000 रुपये ही दिखला रहे हैं हमारे यहाँ। मान लो 1,20 का पड़ेगी आपको, तो 10,000 रुपये का डिफरेंस है। 10,000 रुपये ज़्यादा दोगे फ्रीडम लोगे, और भाई 50 पैसे 60 पैसा आपका बचेगा। तो देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मेरे को वर्दी नहीं लगता भाई फ्रीडम, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो। बाकी आपका ओपिनियन है भाई, 60 पैसे बच रहा है। अगर दिन में अगर आप 50 किलोमीटर चलाते हो तो 25-30 रुपये आपका बच जाएगा आराम से। 100 किलोमीटर चलाते हो तो 50-60 रुपये आराम से बच जाएगा। हालांकि भाई उतने जो बचाओगे वो सर्विस सेंटर में ले जाकर दे दोगे मतलब मैंने सुना है भाई कि फ्रीडम का सर्विस वगैरह कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग, मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया, जो मेरा माइंड में चल रहा था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आई होप आप सभी को इस वाले वीडियो में मज़ा आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी प्रोडक्ट को गलत भाई नहीं बोलना चाहता, मतलब गलत नहीं बोल रहा, जो है वो रियलिटी मैंने बता दिया। जो मतलब एक आम बंदा सोचता है, आम बंदा जो समझता है, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ भाई, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया भाई। किसी को अच्छा लगता है मेरा वीडियो, किसी को बुरा लगता है, तो देख लेना भाई, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।